हाँ तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आपकी कक्षा 10 यूपी बोर्ड 2027 के तैयारी के लिए मैथ का गणित का चैप्टर फर्स्ट का वास्तविक संख्या जो चैप्टर है उसका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, जो पूछे जाते हैं पहले चैप्टर से, जो हर साल पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में आते हैं। वो चीज लेके आए हैं आप सभी लोगों के लिए आपके बोर्ड एग्जाम में। तो जो ये आपके चैप्टर फर्स्ट का यूपी बोर्ड का जो आपका पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या क्लास 10th का, चाहे आप यूपी बोर्ड के लिए चाहे सीबीएसई बोर्ड, उन सभी के सभी बोर्डों का दोनों मिक्स लेके आए, दोनों बोर्डों का मिक्स क्वेश्चन यहाँ पे है जो कि एमसीक्यू में हर साल पूछे जाते हैं। इस पहले चैप्टर से जितने भी एमसीक्यू आज तक बोर्ड एग्जाम में आए, जितने भी आए, वो सब आज इस सेक्शन में कराया जाएगा, इस आज आज के क्लास में कराया जाएगा। अगर आपको भी अगर लगता है कि नहीं वास्तविक संख्या में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, करने में दिक्कत होगा, तो आप इन जो ये एमसीक्यू है इनको आप कर लीजिए, तो इसी में से ही आपको वहां पे एमसीक्यू मिलेंगे। क्योंकि ये पूरे जो चैप्टर है वास्तविक संख्या, जो पूरा आपका चैप्टर, उस पूरे चैप्टर से जितने भी आज तक 2020 से 2026 चल रहा है, 2026 के पेपर तक, मतलब 26-27 तो अब आएगा, 27 का 2027 बोर्ड का, पर जो 26 में भी हुए एग्जाम, अभी तक के जितने भी चैप्टर से जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन बने हुए हैं आपके क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में जो आ चुके हैं, सभी सेटों में, जो सातों सेट आते हैं यूपी बोर्ड में, उन सभी सातों सेट में अगर वो जो आ चुके एमसीक्यू, उन्हीं को यहाँ पर हम कराएंगे और उन्हीं को हम समझाएंगे बिल्कुल। और अगर आप इनको कर लेते हैं तो आपके 5 नंबर जो है यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि इस चैप्टर से जो कि है 5 नंबर आते हैं, जो कि आपके वास्तविक संख्या से कितने नंबर आते हैं प्यारे बच्चों, इससे आपके 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। 5 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। कितने नंबर? 5 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे, क्योंकि ये यहाँ का ये वो चैप्टर है जिससे केवल 5 ही नंबर का पेपर में आते हैं, सवाल क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो अगर आप नए हो तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करने के लिए, और वही क्वेश्चन कराए जाएंगे यहाँ पे जो कि बोर्ड एग्जाम में हर साल आए। तो इस वजह से आप लोग चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, और वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, जो कि आज हम लोग का है चैप्टर फर्स्ट। बाकी इसका जो चैप्टर फर्स्ट का जो डिटेल्ड में जो हम लोगों ने पढ़ा है वो पहले ही चैनल पे वीडियो अपलोड हो चुका है, उसका प्लेलिस्ट भी बन चुका है, उसी प्लेलिस्ट में आज की भी वीडियो जो है उसमें ऐड करा दी जाएगी। तो उसके लिए आपको अपना अगर इसको इसके कुछ थ्योरी समझनी है, क्वेश्चन के जैसे फॉर्मूले समझने हैं, और भी कुछ जो कुछ समझना है, उसके लिए आप सभी को पहले जाके वो चैप्टर का पहले बायोडेटा, मतलब पूरा इंट्रोडक्शन पहले आप समझिए चैप्टर का, उसके बाद फिर इस पे आइए। या तो जिनको पता है वो ये क्वेश्चन देख के समझ सकते हैं, कर सकते हैं, और जिनको थोड़ा बहुत भी पता है तो वो पहले वीडियो जाए, वो पूरा पिछला वीडियो पूरा पहले देखे, उसके बाद ही इस क्वेश्चन पे आए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ये वही क्वेश्चन है जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हर साल पेपर में आया है, बोर्ड एग्जाम में यहीं से आएगा प्यारे बच्चों, और कहीं से नहीं आएगा। ये सारे बोर्ड एग्जाम में यहीं से आएंगे। जो तो आज का हमारा लक्ष्य है, क्या है आज का हमारा लक्ष्य? तो आज का हमारा लक्ष्य है वास्तविक संख्या पे, मतलब जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आए, वास्तविक संख्या और महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हमारे हर साल बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, वही आज का हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आज का लक्ष्य। ठीक, तो डाल लीजिए यहाँ पे, पहले तो लक्ष्य लिख लीजिए। लक्ष्य क्या है आज का हमारा? हमारा जो आज का लक्ष्य है, आज का जो हमारा हम लोग का लक्ष्य है, वो हम लोग का लक्ष्य है आज का, क्या कहते हैं, आज का जो हम लोग का लक्ष्य है, क्या है लक्ष्य, वो रहेंगे वास्तविक संख्या का महत्वपूर्ण सवाल। महत्वपूर्ण सवाल कौन से वास्तविक संख्या का, ये देख लेते हैं। वास्तविक संख्या, पहले तो हेडिंग डाल लीजिए इसमें आप, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याएं, ये पहला टॉपिक रहेगा। दूसरा रहेगा इसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्या है प्यारे बच्चों, इसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या रहेगा? महत्वपूर्ण क्वेश्चन। महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग के सवाल इस क्वेश्चन में रहेंगे।
ठीक है बच्चों, मेरे शेरों, यही आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें। ठीक, आया आपको समझ में? कोई दिक्कत या कोई परेशानी जो कि समझ ना आ रहा हो तो कमेंट करके आप सभी लोग बता दें। जिनको समझ में ना आ रहा हो कमेंट करके आप सभी लोग बता दें, जिनको कोई चीज परेशानी आ रही हो। तो शुरू करते हैं बिना आप किसी के देरी के। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। इसको आप लोगों ने नोट कर लिया पहले तो, जिस कॉपी पे आप नोट कर रहे होंगे, जैसा आपका जो रफ वर्क होगा, जो कॉपी होगा जिसको आप नोट कर रहे होंगे, तो वहां पे ऊपर साइड आप अपना डालिएगा, क्या कहते हैं, लक्ष्य, आज का लक्ष्य। उसके नीचे डालिएगा यही वास्तविक संख्या, मतलब वास्तविक संख्याएं, फिर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये वही क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में आ रहे हैं इस बार, तो इस वजह से आप उसको डालिएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन नोट करेंगे उसके बाद ये नोट कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नोट करिए। अब आप लोग क्वेश्चन नोट करिए, इसको नोट कर लिया है तो इरेज करके हम लोग आगे बढ़े। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, तो पहला प्रश्न आता है जो कि 2025 में आया हुआ। का किस में आया हुआ है? 2025 में आया। पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, नोट करिए आप लोग। 196, 196 के अभाज्य गुणनफल में दो की घात बताइए। मतलब क्वेश्चन है आपका, पहला हम बोल दे रहे हैं, आप नोट भी कर सकते हैं कि 196 के अभाज्य गुणनखंडों में दो की घात बताइए। ठीक, ठीक, आया समझ में? आगे बढ़े, आ रहा समझ में? चलिए हम क्वेश्चन भी नोट करते चल रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है 196 के अभाज्य अभाज्य गुणनखंड गुणनखंडों में दो की घात है। तो पहला ऑप्शन है आपका जो ए वाला ऑप्शन है, ए वाला ऑप्शन दिया हुआ था 2025 बोर्ड एग्जाम में। पहला क्वेश्चन था एक, बी दूसरा ऑप्शन जो था, जो कि दिया हुआ था बोर्ड एग्जाम में, दो। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ था आपके बोर्ड एग्जाम में, फोर। और जो आपके चौथा ऑप्शन जो दिया हुआ था वो दिया हुआ था सिक्स। ठीक है बच्चों, आया समझ में? सिक्स। थोड़ा इधर जगह छोड़ देते हैं आपको समझाने के लिए कि कैसे करना है इसको सॉल्विंग के लिए। इसको थोड़ा इरेज करके थोड़ा सा हम लोग इधर बढ़ा लेते हैं, इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। गुणनखंडों
में दो की घात बताओ। ठीक है बच्चों, यही था ना क्वेश्चन। बताओ नहीं, मतलब घात है, सॉरी, घात है कर दीजिए। क्वेश्चन जैसे था बोर्ड एग्जाम बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही हम नोट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं ताकि हम इसको और पहले से नोट करके आए, पीपीटी ऐसे हटाएं क्वेश्चन आया करें। तो इस वजह से हम थोड़ा सा क्वेश्चन हम नोट डाउन कर रखे हैं, फोन से निकाले थे। हर साल का पेपर पीपीटी बना के रखे पीपीटी, तो फोन में क्वेश्चन पूरा लिखा रखा है, बकायदा आपको दिखा दे चाहे तो रुको। देखिए, आप देख सकते हैं प्रश्न 196 के अभाज्य गुणनखंड में दो की घात है। ठीक दिख रहा होगा क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, हम ये पीपीटी बना के लाए हैं। ऐसे करके काफी क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन ये, दूसरा क्वेश्चन उसके नीचे, तो इस वजह से ज्यादा जूमिंग करके नहीं दे, ज्यादा जूमिंग करके दूसरा क्वेश्चन भी दिख जाएगा इस वजह से। तो अब चलिए इसको डायरेक्ट सीधे हम लोग अब सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, अब सीधे हम लोग इसको सीधे सीधे तौर पे अब हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक, और जहां पे समझ नहीं आए तो वहां पे आप सभी लोग पूछ लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए, तो आपको क्या बताना है, 196 की अभाज्य गुणनखंड में दो की घात बताना है। तो दो की घात कैसे बताएंगे, पहले यहाँ पे करेंगे ऐसे लासापा लेंगे, यानी एलसीएम लेंगे। कितना है, 196 है। ये कौन सी ईयर में आया ये भी डाल लीजिए। ये जो प्रश्न आया है आपके 2025 में आया हुआ है। कौन से सेट में आया है, ये आपके एक्स जे सेट में आया हुआ है, आपके ये वाला क्वेश्चन जो है। ठीक, तो चलिए अब देखते हैं इसका दो का घात पता कराते हैं। तो दो लिखा पीछे से है, दो से जाएगा टू, टू एट जा 16, टू नाइन जा 18, टू नाइन जा 18 बचा वन, वन यहाँ 16, टू एट जा 16, फिर टू करेंगे, टू फोर जा 8, टू नाइन जा 18, फिर सेवन, सेवन जा, फिर सेवन, वन जा। ठीक, सही हुआ है प्यार बच्चों, सही है ना। तो इनको अब आके यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग। यहाँ पे कैसे लिखेंगे ये भी देख लीजिए। तो इसका आंसर यहाँ पे डालिएगा आप लोग, आंसर डाल के दो करिएगा, गुणा में दो, गुणा में सात, गुणा में सात, ये पेयर बन रहा है। दो की घात पूछा है, अगर सात की घात पूछता तो सात बता देते, पर कितनी घात पूछा है, दो की घात कितनी जगह लग रहा है। इनका करोगे तो टू का घात ये, सात का घात ये, दो का पूछा ना, दो का देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है, दो की घात है ना, कितनी लग रही है, दो की घात दो दो लग रही है। इनकी जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो यही वापस आंसर आ जाएगा। तो कितनी है, कौन सा आंसर सही होगा, ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी टू आपका राइट आंसर है इस ऑप्शन का। ठीक, आया समझ में, आगे बढ़े, आया समझ में, आगे बढ़े। चलिए इरेज करते हैं इसको, तो इरेज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हम बोल रहे हैं, आप लोग नोट करिए। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला प्रश्न है, सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे कर दिया इन लोगों ने 32। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे इन लोगों ने कर दिया 32, इसमें भी दो की घात ही बतानी है। तो जल्दी से बताइए, सेम क्वेश्चन है, ये हम करा चुके हैं, इसी से रिलेटेड बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। आप लोग जल्दी से बताइए, क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करके बताइए आप लोग, जल्दी से बताइए, जल्दी से आप सभी लोग जल्दी से बताइए कौन सा होगा इसका आंसर। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। दो की घात बताते हैं 32 में, तो यहां पे लिखेंगे हम लोग 32 बटा दो, दो से करेंगे टू वन जा टू, कैरी गया यहां वन, तो टू वन जा टू। हाँ तो बच्चे थोड़ा सा लाइट प्रॉब्लम की वजह से क्लास में अभी अंधेरा हो गया था, पर उसको प्रॉब्लम नहीं, फिर से हो गया सही, वो ऑटोमेटिक कोई फॉल्ट हुआ है उस वजह से हो गया था, कोई दिक्कत नहीं। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग क्या कर रहे थे, इसका घात, तो क्या कहते हैं, टू वन जा टू बचा वन, वन यहाँ गया 12, टू सिक्स जा 12, फिर टू से करेंगे टू एट जा 16, फिर टू से करेंगे टू फोर जा
टू एट जा, यहाँ पे फोर जा, फिर करेंगे, फिर टू टू जा, फिर टू वन जा, कितने का बना प्यारे बच्चों, कितने का बना है देख लीजिए आप एक बार। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसका ऑप्शन लिखना रह गया ना, इसका ऑप्शन देख लें बोर्ड एग्जाम में क्या आया था इसका, जरा इसका बोर्ड एग्जाम का इसका ऑप्शन देख लेते हैं। बोर्ड एग्जाम के उसमें ऑप्शन क्या था इसका दिया हुआ, उसको भी जरा हम लोग देख ले रहे हैं। जो भी हो पहले सॉल्व कर लेते, जो था टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। क्लियर आया समझ में प्यारे बच्चों, क्लियर हुआ, आया समझ में? ठीक, तो इनका पेयर बनाएंगे, 1 2 1 बन रहा, इसका बनेगा, इनका बनेगा, बनेगा क्या इनका जाके, 2 इंटू 2 मतलब इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, तो घातें कितनी होंगी इनकी बताइएगा आप लोग। पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गया, क्वेश्चन नहीं दिख रहा इसका, आप लोग को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? हाँ आ रहा। तो इसका ऑप्शन क्या था, इसका जो ऑप्शन था, इसका भी ऑप्शन था 1 2 5 6। ठीक है बच्चों, ठीक, इनकी टोटल घातें क्या हुई हैं, 2 2 4 और एक ये 5, टोटल ये कितना है इसका आंसर 5। आंसर कौन सा सही होगा प्यारे बच्चों, ये 5 वाला, कौन सा 5 वाला, ठीक, क्योंकि कितनी है टोटल 1 2 3 4 5, इनके घात बताना था, घात कितने हैं इनके 1 2 3 4 5, 5 है, तो वही हमने कर दिया, इनको एक पास ले लिया, इनको एक पास ले लिया, इनको अलग कर लिया, तो ये टू स्क्वायर फिर 2 लिख दिया, तो यानी 2 2 4, 2 2 4 और एक ये 5, तो 5 हो गए। आया समझ में, ये था आपका ऑप्शन, ये आया था आपके, ये भी 2025 में ही यही आया हुआ क्वेश्चन है, पर इसका जो सेट था, सेट इसका था ए, मतलब के और ए सेट था, ठीक है बच्चों, के और ए वाले सेट में था इसका, जो कि आप देख रहे होंगे। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़े, अगला क्वेश्चन क्या था हम लोग का, अगला क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफिकल्ट, ये क्वेश्चन इरेज कर रहे हैं आप लोग, नोट कर लीजिए। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग नोट करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, अगला हम लोग का प्रश्न है, अगला प्रश्न है हम लोग का, दिया हुआ है यदि 14 49 ठीक का महत्तम समान अनुपात, समान अनुपात नहीं है, सॉरी समान पर्वतार है, समान परिवर्तक, समान परिवर्तक यानी HCF सेवन, तो 14,49 का लघुत्तम यानी LCM
यानी एलसीएम, एलसीएम कितना होगा, बराबर ये पूछ रहा है कितना होगा, ये आपको बताना है। ठीक है बच्चों, आया समझ में, आया कि नहीं आया समझ में। तो हम लोग फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, जो हमने फार्मूला बताया था, इसमें जो होगा फार्मूला आपका यूज होगा, इसमें कौन सा फार्मूला यूज होगा, जल्दी से बताइए आप सभी लोग, इसमें फार्मूला कौन सा यूज होगा। तो इसमें जो फार्मूला यूज होगा एलसीएफ ए बी इंटू यानी एलसीएफ, कौन सा फार्मूला, एच सी एफ ए कॉमा बी, ठीक, उसके बाद इंटू एलसीएम ए कॉमा बी बंद ब्रैकेट इक्वल टू ए इंटू बी। ये फार्मूला हम लोग यूज करेंगे, इस पे कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, ये वाला फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, आया समझ में। अब उसके बाद क्या करेंगे, लिखेंगे फिर एच सी एफ कितना दिया हुआ हमारा, ए क्या है, ए हम लोग मान लेंगे इसको, ए हमारा ये है, बी हमारा ये है, तो ए कितना दिया हुआ है 14, ठीक, उसके बाद 14 दिया हुआ है ना, कॉमा लगा लेंगे, बी कितना दिया है 49, इसको कर लेंगे बीच में इंटू का साइन, ठीक, इसको अलग उससे कलर से कर देते हैं, बीच में इंटू का साइन, ठीक, बीच में इंटू का साइन। अब उसके बाद फिर यहाँ पे एलसीएम कितना दिया हुआ है आपका, एलसीएम, एलसीएम जो दिया हुआ है आपका, क्या कहते हैं कि एलसीएम ये दिया हुआ है, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, तो ए में कितना है 14, बी में कितना है 49, इसका आपको मान निकालना था, तो ए बी का होगा, ए बी क्या दिया हुआ था 14 और 49, ये था आपका क्वेश्चन में दिया हुआ, ठीक, आ रहा है समझ में, समझ में आ रहा है समझ में या नहीं, आप लोग कमेंट करके बताइए। तो अब लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, इसका 14 का कॉमा क्या होता है, 14 में कितने बार में आता है, दो टेबल में 7 बार में, क्या लिखेंगे हम लोग 7, यहाँ पे हम लिखेंगे 7, उसके बाद गुणा में एलसीएम, 7 का कॉमन है ना, 7 के टेबल में देखो, 7 दूनी 14, 7 सत्ते समझा 49, 7 का कॉमन है, तो कॉमन इधर हम लोगों ने बाहर निकाल लिया इसको एलसीएम में, इक्वल टू लगाएंगे, इसको उठा के यहाँ रख देंगे 140 इंटू 49, ठीक, ये आया आपका, आया। अब इनको क्या करेंगे, एलसीएम रखेंगे यहाँ, इक्वल लगाएंगे 14 रखेंगे, इंटू में 49 करेंगे, बटे में 7 आ जाएगा, ये वाला जो 7 था उठ के नीचे आ जाएगा इसके, ठीक, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, आप लोग क्लियर पहले बताइए। हाँ आ रहा, अब इसके आगे कर देते हैं, इनको काटेंगे, 7 जा 7, 7 2 जा 14, क्लियर, चाहे इसको इससे काट लिए चाहे इसको इससे काट लिए, बात आपका वही होगा, 7 जा 7, 7 2 जा 14, अब 2 से इसका मल्टीप्लाई, 2 9 जा 2 9 जा 2 9 जा 18, 18 को 8 कैरी लगा 1, 2 4 जा 8, 8 1 9, इसका आंसर आ गया ये, ठीक, क्लियर, आगे समझ में, आंसर क्या आया एलसीएम इसका, एलसीएम हम लोग का कितना आया है, एलसीएम यहाँ हम लोग का कितना आया है 98 आया है हम लोग का एलसीएम, ठीक, क्लियर,
एलसीएम कितना आया है? 98 आया है। क्लियर? आया समझ में? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन चला जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह है, बिल्कुल सेम, घबराइएगा नहीं आप लोग देख के क्वेश्चन, क्योंकि वो भी इसकी तरह ही एकदम सेम है। दो दो सवाल लेके चलना है, ये मत करिएगा कि सेशन लाइव देखे ना, लाइव छोड़ के चले जाएं। लाइव छोड़ के कोई भी बच्चा कहीं भी नहीं जाएगा। आया समझ में? लाइव सेशन कोई भी बच्चा छोड़ के नहीं जाएगा कहीं भी, क्योंकि इतना मेहनत करना बेकार आप लोग कर दोगे। आप लोगों के लिए ढूंढ ढूंढ के इतना लाए हैं, तो सेट कोई भी कहीं से नहीं उठा के ला देते। इतना बढ़िया बढ़िया सेट सेट था, जैसे सब क्वेश्चन आगे पीछे, पर नहीं, हमने एडजस्ट करके लाया है। हम एडजस्ट करके इसलिए लाए ताकि एक क्वेश्चन के बाद दूसरा क्वेश्चन आप लोग खुद से भी लगाने का प्रयास करें, ताकि हमने एक अब समझा जाए बिल्कुल सेम इसी तरीके का एक क्वेश्चन हम एक और करा रहे हैं, वो भी आपके बोर्ड एग्जाम में। ये किस ईयर में आया? ये आपका ईयर में आया है 2022 में, ये आ चुका है पेपर में। और ये सेट था आपका जेपी, ये आपका जेपी सेट में आ चुका है, ठीक, 2022 में। ठीक, क्लियर हुआ? 2022 में आपका ये आ चुका है प्रश्न सेट में। ठीक, ये एक ही सेट में नहीं आया था, ये 3 सेट में आया था ये क्वेश्चन, जो कि एमसीक्यू में था। ठीक है समझ में? तो इसका ऑप्शन भी दे देते, इसका ऑप्शन आप कहेंगे इसका ऑप्शन आपने नहीं दिया है, इसका ऑप्शन कहाँ पे, इसका ऑप्शन दे दिए, तो इसका ऑप्शन दे देते हैं, इसका ऑप्शन यहीं पे दे दे रहे हैं। ऑप्शन ए में होगा 16, ऑप्शन बी में होगा 89, ऑप्शन सी में था 98, ऑप्शन डी में था आपका 74। तो आंसर हम लोग क्या निकला था? 89। कौन सा आंसर? 89 वाला सही है। ठीक, क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जल्दी से। इसको नोट डाउन करिए, नोट डाउन हो गया होगा, इरेज कर रहे हैं अब हम। इसी फॉर्मूला पे सॉल्व होगा, दूसरा कोई बस डिजिट चेंज होगा, बिल्कुल सेम यही है, डिजिट बस केवल चेंज होगा, इतना ध्यान दीजिए, केवल डिजिट चेंज होगा, बाकी क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होगा जैसे किया है हम लोगों ने। केवल डिजिट चेंज होगा, बाकी क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होगा जैसे दिया हुआ है। आया समझ में? केवल डिजिट ही चेंज होगा, बाकी क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होगा जैसे भी हम लोगों ने किया है। आया समझ में कि नहीं? तो अगला क्वेश्चन है दिया रहेगा, यदि 26 यानी 26 169, ठीक, क्या दिया? यदि 26 169 का महत्तम, यानी क्या करेंगे याद हम लोग, समापवर्ताकार एचसीएफ 7 7 है ना, 7 नहीं 13 दिया हुआ है, नहीं 7 नहीं 7 नहीं 13 दिया हुआ है, 13 क्वेश्चन में 13 दिया हुआ है, 13। तो 26,169 का लघुत्तम यानी एलसीएम कितना होगा, इसका ज्ञात करना है आपको, ज्ञात करके बताना है। जल्दी से बताइए, इसका ऑप्शन भी हम दे देते हैं आप लोगों को, जल्दी से बताइए, जब तक ऑप्शन दे रहे तब तक का टाइम है, आप लोग को आंसर, आप लोग का आंसर आ जाना चाहिए। जब तक हम ऑप्शन नोट करें तब तक आप लोगों का आंसर आ जाना चाहिए। सी वाला में ऑप्शन होगा, जल्दी बताइए आप लोग। सी का ऑप्शन है डी ऑप्शन है ये। अब इनमें बताइए कौन सा सही है, इन ऑप्शनों में से बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, बताइए। बिल्कुल सेम वैसे ही होगा, सॉल्व करें। आप लोग का आंसर आ गया, अगर आ गया तो कमेंट कर दीजिएगा, बाकी हम लोग सॉल्व करते हैं। एचसीएफ ए कॉमा बी इंटू एलसीएम ए कॉमा बी इक्वल टू ए कॉमा बी। तो इसका सॉल्व करेंगे, एचसीएफ को वैसे ही कॉमा लिख देंगे, इसके जगह पे आ जाएगा 26,169, ठीक, कॉमा लगा देंगे,
होगा। फिर ऐसे ही एलसीएम यहाँ पे लिख दिया जाएगा, इसके जगह पे आ जाएगा वही 26, इसको थोड़ा ऊपर करें, तिरछा जा रहा, कॉमा वही रहेगा 26, 169, इंटू का साइन ही वही रहेगा, एलसीएम भी वही लिखा रहेगा। इसको यहाँ पे लिखोगे आप 26, 169, ठीक, इक्वल लगाओगे वही लिखोगे 26, 169। इनको सॉल्व करोगे तो ये किसका कॉमन फैक्टर किसका निकल रहा है, जल्दी बताइए आप। इनका इनका कॉमन फैक्टर कितना निकल रहा है, इनका कॉमन फैक्टर कितना दिया हुआ है आपका, 7 दिया हुआ था पहले ना, अब यहाँ कितना दिया हुआ, मतलब एलसीएम कितना दिया हुआ इनका, 13 दिया हुआ, तो इसको 13 रख देंगे, 13 रखेंगे। और एलसीएम का पूछा हुआ तो एलसीएम को उठा के यहाँ लाएंगे। आया क्लियर बात समझ में? एलसीएम उठा के यहाँ लाएंगे तो इनको 26 को रखेंगे यहाँ पे 26, ठीक। 26 रखने के बाद एक बात का ध्यान दीजिएगा, 26 में रखने के बाद इनका गुणा भी तो साइन लगाना पड़ेगा यहाँ पे, जो कि गुणा लगाना पड़ेगा, यहाँ पे गुणा लगाना पड़ेगा, तो यही चीज उठ के यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे गुणा लगा देंगे तो 169 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 169, 169 हो जाएगा। अब इनको सॉल्व करो दोबारा तो यहाँ पे फिर लिखोगे आप एलसीएम, एलसीएम यहाँ फिर लिख के इसको 13 को उठा के यहाँ नीचे ला दोगे और इसको रख दोगे 26 और इसको काट दोगे 169 है, ठीक। अब इनको आप काट दो, किसको काटोगे, 13 को, 13 काट दो, 13 को 26 को काट दो, या तो 169, 13 को काट दो, अब आपके ऊपर है, तो सीधे सीधे जो सिंपल दिखे आपको उसी काट दो, 13 में जा 13, 13 टू जा 26, अब 2 से इनका मल्टीप्लाई करो, 2 9 जा 2 9 जा 2 9 जा आपका 18, 18 लास्ट में देखिए कहीं भी है, ये है, यानी ऑप्शन सी क्या है हमारा 339। कितना फर्स्ट क्लास, कितना फटाक फटाक हो जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं, कितना जल्दीबाजी, कितना एकदम सही, जल्दीबाजी भी नहीं, एकदम आराम से कैसे एकदम झक्कास आंसर आ रहा है, आप लोग देख सकते होंगे। कोई दिक्कत कोई परेशानी अगर हो तो आप लोग बता दीजिए, बाकी कोई भी अगर दिक्कत, आप देखिए कितना सटाके से आंसर आपको पता चल गया कि कौन सा ऑप्शन, टाइम लगा बिल्कुल नहीं लगा, आपने डायरेक्ट डिजिट रखा, सॉल्व किया, आपने बस एक ही डिजिट 2 का बस 9 से पढ़ा, ऑप्शन आपको दिख गया लास्ट में 8, और किसी और ऑप्शन में 8 है नहीं, जल्दी से उसे टिक मारिए, काम खत्म। अब बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन नोट करते हैं, जब तक आप लोग ये सवाल आप लोग नोट डाउन करिए, जब तक जल्दी से नोट करिए, जब तक अगला सवाल हम लोग निकालते हैं। अगले सवाल में बढ़े, इरेज करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करते रहिएगा प्यारे बच्चों, आप लोग चैनल वीडियो अगर अच्छी लग रही है, आपके लिए हेल्पफुल अगर हो रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करिए। आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो, बस देख के छोड़ देते हो, तो इसलिए आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करो। हाँ, बोर्ड एग्जाम तक अपने कर लो, जब आपका बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाए तो उसके बाद आप अनसब्सक्राइब करना, आपको कोई नहीं रोकेगा, पर आपके सक्सेस के लिए कुछ जो यहाँ से हेल्पफुल हो सकता है, आप उस चैनल को आप सब्सक्राइब किया करो, जिससे आपको मदद मिलती है बोर्ड एग्जाम में, उस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब किया करो, उस चैनल को सपोर्ट किया करो। आया समझ में बात? तो इसलिए चैनल को भी आप लोग ज्वाइन करते चलो। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग निकालते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या था, अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या था, अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। अगर दिया दिया है, यदि यदि 65 और 65 और 117 के एचसीएफ, क्या भाई बच्चों, एचसीएफ को 65 m माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जा सके तो
m का मान है। ऑप्शन है आपका दिया हुआ, आपके ऑप्शन दिया हुआ है 4 2 1 3। जल्दी से इस ऑप्शन का जवाब दीजिए, क्या दिया हुआ है, जल्दी जल्दी आप लोग ऑप्शन जवाब दीजिए। दिया हुआ है प्रश्न कि यदि 65 और 117 के एचसीएफ को 65 एम यानी मीटर माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जा सके तो एम का मान होगा। तो इसमें किसका मान पूछ रहा है हम लोग से, हम लोगों से पूछ रहा है एम का मान। किसका मान पूछ रहा है हम लोगों से, तो हम लोगों से पूछ रहा है एम का मान। किसका किसका पूछ रहा है, एम का मान पूछ रहा है। किसका, एम का मान। लीजिए अलग अलग से डिनोट भी कर दिए ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। एम का मान, तो आपको यहाँ पे एम का मान बताना। तो कैसे बताएंगे आप लोग यहाँ पे एम का मान, जल्दी से हमें बताइए कैसे आप लोग यहाँ पे पता करेंगे एम का मान कैसे होगा। तो आप लोग पहले क्या करेंगे, पहले आप सभी लोग जो है 117 का एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, 117 का एलसीएम निकालेंगे। तो 117 का पहले चलिए एलसीएम निकाल लेते हैं 117 का। तो 117 का किससे जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, किससे जाएगा, तो 2 के टेबल में लास्ट में किसी की डिजिट में 7 आता नहीं तो 3 जाएगा, तो 3 से करेंगे। तो 3 3 जा 9 बचा 2 9 जा 27, फिर 3 1 जा, फिर 3 जा, फिर 13 1 जा। क्लियर हुआ, आया समझ में, कितना अभी निकला है। अभी इनका चलिए अब इनको हम लोग इनका एलसीएम निकालते हैं, कितना कैसे क्या निकल रहा। 3 3 जा 9 9 9 13 जा, मतलब 13 का 9 से मल्टीप्लाई करोगे कितना निकलेगा, कितना निकलेगा, यही तो निकलेगा 117। और क्या निकलेगा, इसको सॉल्व किया, ये आया, इसी को सॉल्व करो वापस वो निकलेगा। इनको चलिए अभी इनको हम लोग अब लिखते हैं। पहले तो उसके पहले 65 लिख लेते हैं हम लोग। उसके पहले हम लोग पहले 65 को पहले डिनोट करके लिख लेते हैं। 65 इक्वल टू 5 इंटू 13। अब आप पूछेंगे सर ये 5 और इंटू में 13 कहाँ से आया, तो 5 में आपको बता दें कि 13 टेबल में ये 65 किसके किसके टेबल में कितने बार में आता है, 13 5 जा 65 और 13 9 जा 13 टेबल 13 9 जा 13 का 9 करोगे तो 117 आता है कि नहीं आता है, तो वहां से वो हो गया। और बाकी जो इसका अब एलसीएम जो निकाले क्वेश्चन जो दिया होता है इसको तो हम लोगों ने तोड़ के भागों में बांट लिया, इसको हम लोगों ने भागों में बांट लिया। तो अब इसका करेंगे तो इसका 117 का कितना निकला है हम लोग का, 117 का निकला हम लोग का 3 स्क्वायर इंटू 13, ये हम लोग का निकला था। ठीक, ये हम लोग का निकला था। ठीक, 3 का स्क्वायर हो गया 13 का हो गया। ठीक, क्लियर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। अब हम लोग निकालेंगे क्या कहते हैं कि एचसीएफ लिखेंगे यहाँ पे 13 का 1 पावर 1। ठीक, आया समझ में, आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम लोग बढ़ते हैं, अब लिखेंगे यहाँ पे 65m, यही था ना इक्वेशन, -117। यहाँ पे जो लिखा हुआ इक्वेशन यही है ना, जो इक्वेशन लिखा हुआ वही यही है ना, है कि नहीं, इक्वल टू 13, क्योंकि 13 हम लोग का निकल आया था। तो 65m इक्वल टू 13 प्लस 17। ठीक, क्लियर। अब इनका अगर आप सॉल्व करोगे, इनको ऐड करोगे कितना निकलेगा 30, इनको ऐड करोगे 130 निकलेगा, इसका कितना होगा 165। क्लियर हुआ एम। ठीक, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ क्लियर, इतना आप लोग बताइए। जब इनको डिवाइड करोगे आप m लिख के, जब इनको आप डिवाइड करोगे तो 130 ऊपर नीचे 65, जब इनको आप डिवाइड करोगे तो 16 1 1 जा 1, 16 2 जा, तो इसका m का कितना वैल्यू आया आपका, m का आया 2, कितना आया 2, ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आंसर। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी सही है। आया समझ में, ये था आपका पूछा हुआ 2025 के सेट में, 2025 के पेपर में ये आया हुआ था। ठीक है बच्चों, 2025 के सेट में ये आया हुआ था। क्लियर हुआ, आया समझ में, अगर ना समझ में आया तो बता दे फिर से समझा दें। आ गया ना सबको समझ में, सबको आ गया समझ में।
आ गया सबको समझ में कि नहीं आया? आ गया ना? तो अब चलिए अब दूसरा एक सवाल सॉल्व करते हैं हम लोग। अगला हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला ऑप्शन हम लोग का क्या दिया हुआ था, मतलब क्वेश्चन नोट करते हैं, उसको भी देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, अगला प्रश्न आपका, अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है कि यदि दो धना धनात्मक पूर्ण धनात्मक पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक को धनात्मक पूर्णांक को P और Q को P इक्वल टू AB स्क्वायर और Q इक्वल टू A क्यूब B क्यूब। शाम को ये वीडियो अपलोड हो जाए, जो शॉर्ट बच्चे, शॉर्ट वाला जो शॉर्ट वाले बच्चे जो देख रहे हैं, शाम को एक वीडियो और अपलोड होने वाली है। एक शॉर्ट वीडियो एक और आने वाली है शाम को, जो बता रहे हैं के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, किया जा सकता है, जहां जहां A, B अभाज्य अभाज्य संख्या अभाज्य संख्याएं हैं, तो एलसीएम P, Q है। तो क्या होगा प्यारे बच्चों, इसका ऑप्शन आपको हम दे देते हैं। एक ऑप्शन था आपका A, B, B का ऑप्शन था आपका, B का ऑप्शन था आपके A स्क्वायर B स्क्वायर, C ऑप्शन था आपका A क्यूब प्लस B क्यूब, आपका D ऑप्शन था A क्यूब प्लस B क्यूब, यहाँ पे क्यूब नहीं स्क्वायर था, स्क्वायर था। आया समझ में? तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे आप कहेंगे, तो आपका P कितना दिया हुआ है प्यारे बच्चों, P आपका कितना दिया हुआ है, P को आप हम लोग देखते हैं। P हम लोग का दिया हुआ है, P हम लोग का कितना दिया हुआ है, P कितना दिया हुआ है हम लोग का, P हम लोग का दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, A इंटू बी स्क्वायर। ठीक, P कितना है,
ए बी स्क्वायर। ठीक, आया समझ में, ए बी स्क्वायर इतना हम लोग का दिया हुआ है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्यू कितना दिया हुआ है, क्यू कितना दिया है, क्यू दिया हुआ है ए क्यू इंटू बी। ठीक, क्लियर। इनका एलसीएम लेंगे, इनका एलसीएम जब लेंगे पी कॉमा क्यू का, तो इसमें आप देख लेंगे ए क्यूब उठा लीजिए, बी स्क्वायर उठा लीजिए, ए क्यूब ठीक इंटू में बी स्क्वायर। ऑप्शन कौन सा होगा, यानी सी। कैसे आप पूछेंगे सर कैसे हुआ, कैसे कि ये देखिए ए का दिया हुआ था इतना, बी का दिया हुआ स्क्वायर, बी स्क्वायर है, वैसे ही यहाँ पे दिया हुआ है आपका ए क्यूब प्लस यहाँ पे उसके साथ में बी दिया हुआ है, तो यहाँ से हमने एक उठा के ए रख दिया, बी स्क्वायर हमने उतार लिया यहाँ से, क्यू का क्यू ये जो था हम लोग का, ये जो हम लोग का क्यू था, क्यू उठा के हम लोगों ने यहाँ पे ए क्यूब दिया था, तो ए क्यूब रख लिया, बी रख लिया इंटू में इधर, तो हमारा ए कितना हो गया, ए क्यूब हो गया इधर हमारा, बी का हो गया बी स्क्वायर दिया तो बी हो गया, तो आंसर कौन सा आया, बी ए क्यूब और प्लस में साथ में उसके साथ में ए क्यूब प्लस उसके साथ में बी स्क्वायर। ठीक, क्लियर। आगे समझ, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नोट कर लिया था आप लोगों ने कि नहीं नोट किया, अगर ना नोट किया तो बैग जाके आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है कि निम्न से अंडर रूट 2 है, टू है, क्या है पहले बच्चों आप लोग जल्दी से जवाब आंसर दीजिए इसका, क्या है, क्या है आपका, परिमेय, परिमेय संख्या है या फिर पूर्णांक है, पूर्णांक है या फिर अपरमेय है, अपरमेय संख्या है या फिर कुछ नहीं है यानी जीरो, यानी कुछ नहीं है, जल्दी जवाब यानी कुछ नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन होगा। तो अंडर रूट टू हमने आपको जब डिटेल्ड में पढ़ाया था जब, तब भी हमने आपको बता दिया था जो अंडर रूट 2 है वो आपका क्या होगा, तो वो आपका होगा अपरमेय, क्या होगा प्यारे बच्चों, अपरमेय। क्लियर हुआ, क्या होगा आपका अपरमेय होगा, क्लियर, क्या होगा अपरमेय होगा। ठीक, ये ऑप्शन सॉल्व हो गया। अब अगले क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन तो हर साल लगभग आ जाता है हर सेट में, ये वाला जो क्वेश्चन अभी आपको करा है, ये सेट ये क्वेश्चन हर सेट में आ जाता है आपके, ये क्वेश्चन जो है ना आपके हर सेट में मिलेगा आपको, ऐसा नहीं है कि ना मिलेगा आपको, हर सेट में ये क्वेश्चन देखने को आपको मिल ही जाएगा।
ठीक, चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है अब हम लोगों का, दिया हुआ है संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा। ठीक है बच्चों, इनका अभाज्य गुणनखंड होगा। क्या होगा, आप लोग जल्दी से जवाब दीजिए, क्या होगा? क्या होगा, जल्दी जवाब दीजिए आप लोग। संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा। क्या होगा अभाज्य गुणनखंड, क्या होगा? जल्दी जवाब दीजिए आप सभी लोग, क्या होगा इनका अभाज्य गुणनखंड? जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए, जल्दी से बताइए। तो इसका होगा, इसका जब आप एलसीएम निकालेंगे, इनका निकालना पड़ेगा एलसीएम। जब इनका एलसीएम निकालेंगे तो रखेंगे 140, रखेंगे क्या 140, 2 से करेंगे, 2 7 जा 40, 0, फिर 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, फिर 0, फिर 2 1 जा 2, फिर 0, नहीं नहीं 0 नहीं, गलत हो गया, सॉरी, यहाँ पे गड़बड़ हो गया, मिस्टेक हुई गवा। चलो देखो, 2 का 2 7 जा 14, फिर 2 से 0, ठीक, फिर 2 से करोगे तो 2 3 जा 6, 6 1 कैरी, 2 5 जा 10, फिर उसके बाद फिर 5 से करोगे, 5 5 7 जा, फिर 7 1 जा। आया, आया समझ में? सॉल्व हुआ। पहले वो थोड़ा मिस्टेक हो गया था। इसका ऑप्शन क्या जाएगा, लिखिए यहाँ पे 140 इक्वल टू 2 इंटू में 2 इंटू में 5 इंटू में 7। इसका आप स्क्वायर निकालेंगे तो यानी 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इंटू में 7 हो जाएगा। ठीक, आया समझ में? आया या नहीं आया? आ गया ना? ये होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर आप अगर ऑप्शन देखेंगे, इनका ऑप्शन बताइए तो ऑप्शन में दे दे, ऑप्शन में देते हुए चले तो ऑप्शन चलिए दे देते हैं। ए ऑप्शन आपका था, ए ऑप्शन था आपका 2 स्क्वायर इंटू में 5 स्क्वायर इंटू में 7। बी वाला था 4 इंटू में 5 इंटू में 6 स्क्वायर। सी ऑप्शन था 3 स्क्वायर इंटू में 5 स्क्वायर इंटू में 7। डी ऑप्शन था आपका 2 स्क्वायर इंटू में 5 इंटू में 7। तो ऑप्शन होगा डी, ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। आया समझ में? ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। आया आपको समझ में? किनको किनको समझ में आ गया जरा बताएं कमेंट करके।